नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पाइप तथा टंकी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो चलो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पाइप तथा टंकी के चैप्टर का नाम है पाइप तथा टंकी। आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। दोस्तों दो पाइप है, मान के चलती दोस्तों ए टंकी है, मान के चलिए ए टंकी है और इसमें दो ठो पाइप है। ठीक है, यहाँ भी एक पाइप है और यहाँ भी एक पाइप है। तो यहाँ से दोस्तों पानी आ रहा है इस तरह से और यहाँ भी दोस्तों पानी आ रहा है इस तरह से पानी आ रहा है। ठीक है, तो पहला पाइप जो इसको ए पाइप मान लेते हैं और दूसरा पाइप इसको हम बी पाइप मान लेते हैं। तो दोनों पाइप, पहला पाइप दोस्तों ये जो टंकी का भर रहा है कितना टाइम में भर रहा है दोस्तों, 20 घंटे, यानी कि हम 20 आवर्स ले लिए, एच ले लिए। ठीक है, और दूसरा जो टंकी है दोस्तों, दूसरा पाइप है तो वो टंकी को 30 घंटे में भर रहा है। कितना घंटे में भर रहा है दोस्तों, 30 घंटे में भर रहा है। तो क्वेश्चन पूछा है, यदि दोनों पाइप खोल दिया जाए, यानी कि ए पाइप भी से भी पानी आ रहा है और ए पाइप से भी पानी आ रहा है, दोनों पाइप अगर पानी खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। यानी कि दोस्तों दोनों पाइप अगर खोल दिया जाए, यानी कि ए प्लस बी को दोनों एक साथ अगर खोल देते हैं तो टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों, इसको हम स्मॉल ए मान लेते हैं, इसको हम स्मॉल बी मान लेते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ए गुना बी बटे में ए प्लस बी, ए गुना बी बटे में ए प्लस बी। ये सबसे शॉर्टकट मेथड है दोस्तों। आप ए वाला को मतलब ए वाला क्या है दोस्तों, लॉ है, मतलब जो है मेथड है, इसको आप लिखना नहीं है बार बार, इसको हम नहीं लिखेंगे। इसको पहले वाले मैथ में हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद हम नहीं लिखेंगे। ए बी बटे ए प्लस बी, ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 20 है और बी का वैल्यू है दोस्तों 30 है। तो और 20 प्लस 30 हो गया, 20 प्लस 30 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, मैंने बताया था, ठीक है, ऊपर में मल्टीप्लाई रहेगा तो मल्टीप्लाई नहीं करने का, क्योंकि मल्टीप्लाई अवॉइड करने का, दोनों को प्लस कर देंगे। मतलब हो गया दोस्तों 20 गुना 30 करेंगे और यहाँ से 20 प्लस 30 हो जाएगा दोस्तों 50, 20 प्लस 30 हो जाएगा 50। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, यानी 4 तिया 12। हम ऊपर भी लिख देते हैं दोस्तों, या नीचे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया दोस्तों 12 घंटा। मतलब कहने का मतलब है जो एक टंकी, पहले वाला टंकी वो अकेला जब भर रहा था तो 20 घंटे में भरा, दूसरा टंकी अकेला जब भर रहा था तो 30 घंटे में भरा। दोनों पाइप को अगर एक साथ खोल देंगे तो 12 घंटे में भर जाएगा। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है ये हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इसी तरह और एक क्वेश्चन ले लेंगे हम। दो पाइप ए एवं बी टैंक को क्रमशः 45 तथा 36 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक में भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों नेक्स्ट इसी तरह एक क्वेश्चन है, जो पहला टैंक की मान लेते हैं ए, वो बोल रहा है 45 घंटा में भर सकता है, पूरा टैंकी को 45 घंटा में भर सकता है। और दूसरा पाइप है दोस्तों बी, ये क्या हो दिया दोस्तों, ये 36 घंटा में भर सकता है। तो दोनों पाइप को अगर एक साथ खोल देंगे तो टैंकी को कितना टाइम लगेगा भरने में, यानी कि ए प्लस बी। मैंने बताया था ऊपर में क्या करेंगे दोस्तों, दोनों को अगर एक साथ हम लोग खोलेंगे, ए पाइप दिया है अलग से, बी पाइप दिया है अलग से, दोनों पाइप को अगर एक साथ खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, गुणनफल बाई योगफल, गुणनफल बाई बटे योगफल कर देंगे। ठीक है, अगर मान के चलिए दोनों पाइप को दे दिया है, एक पाइप खोल रहा है, एक पाइप से पानी निकल रहा है, दूसरा पानी से मतलब पाइप से पानी आ रहा है, तब क्या करेंगे, गुणनफल बटे में माइनस कर देंगे। तब क्या करेंगे दोस्तों, नीचे माइनस कर देंगे।
तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 45 गुना 36 बटे में आ गया दोस्तों 6 5 11 के 1 के 1 7 के 8 9 से काटेंगे 9 9 81 9 4 का 36 9 5 45 5 गुना 4 यानी कि दोस्तों 20 घंटा। तो हम लोग का जो ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसमें से दिया था पहला टंकी 45 घंटा में भर रहा है, दूसरा टंकी 36 घंटा में भर रहा है। दोनों को अगर एक साथ खोल देंगे तो हम लोग का जो टंकी है 20 घंटा में भर जाएगा। ठीक है, इसी चैप्टर का कुछ अलग मैथ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पाइप ए एक खाली टंकी को 14 घंटा में भर सकता है। मतलब पाइप ए जो है एक टंकी को 14 घंटा में क्या है भर सकता है। अन्य एक पाइप बी के साथ मिलकर ये पाइप इसी खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। यानी कि ए प्लस बी में दोनों पाइप मिलकर उस टंकी को 10 घंटा में भर सकता है। तो पूछा है पाइप बी इसी खाली टंकी को अकेले कितना घंटा में भर सकता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है ए जो पाइप है, ए पाइप अकेले इस टंकी को 14 घंटा में भर दिया। ठीक है, और ए जो टंकी है ए पाइप बी पाइप के साथ मिलकर इस पाइप को 10 घंटा में भर दिया। ठीक है, ए पाइप बी पाइप के मिलकर एक टंकी को 10 घंटा में भर दिया। तो क्वेश्चन पूछा है बी अकेला अगर इस टंकी को भरता तो कितना टाइम लगता। बी अकेला इस टंकी को भरता तो कितना टाइम लगता। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, टोटल दे दिया है 10 घंटा, ए अकेले का दिया है 14 घंटा। तो बी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ए बी बटे में बी माइनस ए बी बटे में बी माइनस ए का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ हो जाएगा 14 गुना 10 14 गुना 10 माइनस में 14 माइनस 10 14 माइनस 10 यहाँ आ जाएगा दोस्तों 14 गुना 10 यहाँ 4 आ जाएगा। 4 से भाग देंगे 2 2 4 2 5 10 2 7 14 यानी कि 7 5 35 घंटा लगेगा दोस्तों। मतलब बी पाइप अकेले अगर पूरा टंकी को भरता तो उसका टोटल टाइम लगता 35 घंटा। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, लेकिन एक निकासी पाइप इसे 28 मिनट में खाली कर सकता है। जब दोनों पाइप खोले जाते हैं तो टंकी कितना समय में भर जाएगा। दोस्तों एक ए पाइप जो है ये टंकी को भर रहा है, यानी कि दोस्तों 20 मिनट टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है दोस्तों, 20 मिनट इसको टाइम लग रहा है। और दूसरा जो पाइप है दोस्तों बी ये टंकी को खाली कर रहा है, खाली करके इसको टाइम लग रहा है दोस्तों 28 मिनट। इसको भर रहा है, इसको हम प्लस लेते हैं, और जो खाली कर रहा है उसको हम माइनस समझ लेते हैं। तो पूछा है दोनों पाइप खोले जाते हैं, मतलब ए भी पाइप चालू है, ए भी इसका पानी निकल रहा है। ठीक है, इस तरह से ये ढुक नहीं रहा है दोस्तों, ये पानी यहाँ से निकल रहा है। तो दोनों को पाइप अगर चालू रह जाए तो टंकी फिर भी भरने में कितना टाइम लगेगा। मतलब कहने का मतलब इस टंकी से इस नल से ज़्यादा पानी आ रहा है, इस नल से पानी कम निकल रहा है। तो इस हिसाब से अगर चलता रहेगा तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, पूरा टंकी भर जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम को पूछा है कि कितना टाइम लगेगा इस टंकी को भरने में। तो सिंपल सा रूल है दोस्तों, हम क्या बोलेंगे, ए बी बटे में बी माइनस ए। अगर एक नल भर रहा है दूसरा नल खाली कर रहा है तो ए बी बटे में बी माइनस ए। यानी कि दोस्तों 20 गुना 28 माइनस 20 28 माइनस 20 तो 20 गुना 28 हो जाएगा, और 28 से 20 को माइनस करेंगे तो आप कितना बचेगा दोस्तों, 8 बचेगा। तो यहाँ से काटेंगे 4 2 8 4 7 28 2 10 20, यानी कि हम लोग का लगेगा दोस्तों 7 10 70 मिनट टाइम लगेगा दोस्तों।
मतलब एक पाइप से पानी भर रहा है, एक पाइप से पानी निकल रहा है, फिर भी ठीक है हम लोग का टंकी 70 मिनट में भर जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो हो जाता है हम लोग का करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 4 और 16 घंटे में भर सकता है। दोनों मिलकर टैंक को कितने घंटे में भर सकता है? यानी कि दोनों टैंक में दोनों पाइप से टैंकी को भरा जा रहा है, दोनों पाइप से टैंकी को क्या हो जा रहा है दोस्तों? भरा जा रहा है। एक पाइप भरने में टाइम लग रहा है दोस्तों 4 घंटा, और दूसरा पाइप बी है उसको भरने में टाइम लग रहा है दोस्तों 16 घंटा। तो पूछा है दोनों पाइप को अगर एक साथ चालू कर दिया जाए तो दोनों पाइप से टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा? तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों ए बी बटे में ए प्लस बी, क्योंकि दोनों में क्या है दोस्तों? पानी को भरा जा रहा है। ए बी बटे में ए प्लस बी, यानी कि 4 गुना 16 बटे में 4 प्लस 16, 4 प्लस 16 अगर लिखते हैं यहाँ हम 20 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 प्लस 16 20 लिख सकते हैं। 4 1 के 4, 4 5 16, 16 बटे 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 पूर्ण 1 बटे 5, 3 पूर्ण 1 बटे 5, मतलब या फिर हम इस तरह लिख देते हैं इसको 16 बटे 5 घंटा भी लिख सकते हैं। जो ऑप्शन जो दिया हुआ है ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी में दिया हुआ है 16 बटे 5 घंटा, तो ऑप्शन हम लोग का सी हो जा रहा है करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक जग में 2 छिद्र है। पहला छिद्र जग के 15 मिनट में खाली करता है, दूसरा छिद्र जग को 20 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों द्वारा जग कितना देर में खाली हो जाएगा? यानी कि दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है ए, मान के चलिए एक जग है, एक जग है, इसमें 2 छिद्र है, यहाँ एक छिद्र है और यहाँ एक छिद्र है। यहाँ से भी दोस्तों रिसाव हो रहा है, पानी निकल रहा है, यहाँ से भी दोस्तों रिसाव हो रहा है, पानी निकल रहा है। तो दिया हुआ है पहला छिद्र मान के चलते हैं ए, इसमें से अगर पानी निकलता है तो इसको पूरा खाली होने में, मग को खाली होने में 15 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है दोस्तों, ए वाला अगर खाली होता है ए छिद्र से तो 15 मिनट टाइम लगेगा, और वही अगर बी छिद्र से खाली होता है तो इसको टाइम लग जाएगा दोस्तों 20 मिनट। कितना टाइम लगेगा दोस्तों? 20 मिनट टाइम लग जाएगा। तो दिया हुआ है यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो तो दोनों छिद्रों द्वारा जग कितने देर में खाली हो जाएगा? यानी कि दोस्तों दोनों छिद्र से पानी निकलेगा तो ये जो जग है ये कितना देर में खाली हो जाएगा? तो सिंपल है दोस्तों, दोनों को हम क्या कर देंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और बटे में क्या लेंगे? ए प्लस बी, क्योंकि दोनों छिद्र से पानी निकल रहा है। तो हम लोग को आ जाएगा 15 गुना 20 बटे में दोनों का प्लस, 15 प्लस 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 5 35। काटेंगे दोस्तों, 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 5 7 35, 60 बटे 7। इसको हम अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन करते हैं 7 8 56, 56 और 4 60 बटे 7, यानी कि 8 पूर्ण 4 बटे 7 हो जाएगा हम लोग का पूरा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। दोस्तों आप सब लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे, और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आज तक इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।